मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ में आप लोगों के लिए आती हूँ। आप सब लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप सभी लोगों को मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैं जो पूरी टीम के साथ में आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहां पर हम जेआरएफ की तैयारी तो करें बट साथ ही साथ हम लोग जो लाइफ स्किल्स है उसके ऊपर काम करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करें। पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम सभी लोग जो है वो एक ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट कर सके जो एग्जाम में हमें पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई करने में हेल्प करे। सब पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है ना, जो पढ़ा है उसे ढंग से अप्लाई करने वाले का सिलेक्शन होता है। तो वो चीज पर काम करने की कोशिश कर लियो। लर्निंग सिस्टम हमेशा मैंने बोला है कि हमें वहां पर काम करना है ना। इसके साथ साथ अपना पेड प्लेटफॉर्म भी है। अगर आप लोगों की इच्छा है, मन है, तो आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का बैच, कंप्यूटर साइंस का बैच मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हो। मैं पढ़ाती हूँ कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 वीडियो कोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा 22 और 23 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। पेपर 1 की क्लास 5 PM होती है और पेपर 2 की क्लास 8 PM चल रही है ना। इसके अलावा पेपर 2 की क्लास जो है वो सुबह 8 AM और 9 AM भी होती है। तो टोटल ऐसे आपकी 3 हो जाती है। हैंडबुक मिलती है आपको। पेपर 2 की हैंड रिटन नोट्स इसके अंदर है, पेपर 1 के इसके अंदर नहीं है, क्योंकि पेपर 1 अभी बनी नहीं है ना। जब बनेगी तो अलग से आएगी। टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर मिलती है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, ठीक है ना। जो प्राइस है वो आप लोगों के सामने है, आप लोगों से पूछ के ही रखी थी ये प्राइस। इसके अलावा भी अगर आपका पेपर 1 के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। किसी भी एक चीज को या किसी भी एक कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझते हैं या कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं, इसका एक पूरा का पूरा टोपोलॉजी सेट करने वाला जो पैटर्न है वो इस थिंकिंग हैट के अंदर आता है। इसे बनाया था ऑसबॉर्न ने, ठीक है जी, ऑसबॉर्न। और साथ ही साथ आपको याद रखना है बोनो। ये दो ऐसे थ्योरिस्ट थे जिन्होंने मिलके थिंकिंग हैट को प्रपोज किया था और बेसिकली उन्होंने बताई थी कि अलग अलग हैट्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब आप सब लोग जानते हो, जिसमें कुछ लोग बैठते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, न्यू आइडियाज आप लोगों के सामने जनरेट होते हैं, न्यूमरस ऑफ न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर मैं थिंकिंग हैट्स की बात करूँ तो थिंकिंग हैट्स में भी ऐसे ही है। आपके पास में कोई एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को आप उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे बातें सोचते हो, कहाँ से वो रिलेट होता है, कैसे उसका डेटा आता है, क्या उसके प्रोज होते हैं, क्या उसके कॉन्स होते हैं, फाइनली आप जनरलाइज कर लेते हो कि ये चीज इस तरीके से समझी जा सकती है या इस तरीके से इसको आगे प्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो पूरी की पूरी टोपोलॉजी, पूरा का पूरा जो पाथ है वो इस थिंकिंग हैट में आता है। अलग अलग कलर का अलग अलग रेलेवेंस है, अलग अलग मतलब है, जिसके बिहाफ पे हम किसी भी एक बात को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। हमारे पास में टोटल 6 हैट होती है, जिसमें होता है कलर ब्लू हैट, व्हाइट हैट, रेड हैट, ब्लैक हैट, येलो हैट एंड ग्रीन हैट। तो ये जो हैट सिस्टम है, इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम व्हाइट हैट की बात करते हैं, जिसमें आती है फैक्ट्स की चीजें। ये सारी चीजें हैं फैक्ट ओरिएंटेड। तो जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन या किसी डेटा की बात करते हैं तो हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हाइट हैट से। तो बेसिकली कोई न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव वे हो, हमको क्या पता है, क्या हमारे पास में फैक्ट है, क्या इंफॉर्मेशन है हमें किसी चीज के बारे में, ये सारी चीजें सबसे पहले हमारे जहन में आती है। उसके बाद में हम जो हैं हम आते हैं किसके ऊपर, बेनिफिट्स के ऊपर, यानी कि येलो हैट के ऊपर हम लोग आते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि क्या क्या इसके प्लस पॉइंट्स है, क्या क्या इसके बारे में हम माइंड मैपिंग कर सकते हैं, लॉजिकल रीजंस लगा सकते हैं। तो बेसिकली येलो हैट जो है वो सनशाइन हैट भी कही जाती है, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्लस पॉइंट, प्रोज, बेनिफिट्स हम लोग किसी चीज के देखते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं उस चीज के नेगेटिव पॉइंट्स, यानी कि ब्लैक हैट। ब्लैक जो है वो कॉशन के लिए जाना जाता है, यानी कि डेंजर का सिंबल। रेड नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये ट्रैफिक रूल्स नहीं चल रहे हैं, रेड नहीं ब्लैक है जो कॉशन के लिए जाना जाता है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज को लेकर हम लोगों की कुछ ना कुछ उसके अगर प्रोस है तो कॉन्स भी होते हैं, तो वीकनेसेस, डिफिकल्टीज, ये सारी की सारी चीजें जो है ये यहाँ पर आपकी ब्लैक हैट रिप्रेजेंट करती हैं। देन हम ये सारी चीजों को समझने के लिए या इसे और फर्दर तरीके से इन्फर करने के लिए हम लोग ग्रीन हैट पे आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, क्रिएटिविटी की। तो ग्रीन हैट किसके लिए आती है जी, क्रिएटिविटी के लिए आती है। आइडियाज हो गए, ऑल्टरनेटिव्स हो गए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बेसिकली ब्लैक हैट के सॉल्यूशन के तौर पर हम ग्रीन हैट को लेके आते हैं। देन वी कम अबाउट ब्लू हैट। ब्लू हैट जो है वो शो करती है आप लोगों की प्रोसेस को। यही चीज है जो आपकी मेटा कॉग्निशन को भी शो करती है। किसे, मेटा कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग को भी यही हैट है जो आपकी शो करती है। कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, किसी भी चीज के बारे में कैसे सोचना चाहिए, क्योंकि देखो अभी तक हमने उसे काफी अच्छे से एनालाइज कर लिया है।
यानी कि प्रोज भी देख लिए, कॉन्स भी देख लिए, उसका फैक्ट भी हमने देख लिया है। हमने ये भी देख लिया है कि और क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे हम उसकी प्रोज और उसके कॉन्स को और प्रोज को बढ़ा सकते हैं, कॉन्स को कम कर सकते हैं। तो अब हम इसकी प्रोसेस लगाते हैं कि कैसे हम इसे सुधारा जा सकता है एंड देन फाइनली जो भी हमारी गट फीलिंग होती है, जो भी हमारी फीलिंग्स होते हैं, इंट्यूशंस होते हैं, इनकी मदद से हम लोग किसी भी एक टॉपिक पर एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ किसी भी एक छोटे आइडिया से एक कॉन्क्रीट आइडिया तक आप पहुंच सकते हो। यही काम होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, और इसी के बिहाफ पर एडवर्ड और आपके एडवर्ड बोनो और आपके ऑसबॉर्न, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, इस थिंकिंग हैट का कॉन्सेप्ट दिया था कि हाउ टू कॉन्सेप्चुअलाइज अबाउट थिंकिंग, हाउ टू थिंक अबाउट थिंकिंग। तो वही चीज है जो यहाँ पर आती है। सो आपको कलर याद रखने हैं और कलर से एसोसिएटेड जो कीवर्ड्स है वो यहाँ पर मैंने आपके लिए लगा दिए, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है जी।